हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में। आज मैं संस्कृत के एक महत्वपूर्ण कवि बाणभट्ट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बाणभट्ट के प्रमुख तथ्य और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन भी इस वीडियो में किया गया है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। देखिए, बाणभट्ट जो संस्कृत के महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में चर्चा किया जा रहा है कि बाणभट्ट जो थे वे संस्कृत के महत्वपूर्ण कवि हैं और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि बाणभट्ट जो हैं वह सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। तो इस तथ्य को आपको याद रखना है। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे, इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो बाणभट्ट हैं वह पांचाली रीति के लेखक हैं। याद रखिएगा, पांचाली रीति के जो लेखक हैं वे बाणभट्ट हैं, इसको भी याद रखना है। चलिए अब देखते हैं इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, वह 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, उसको अब चर्चा करेंगे। बाणभट्ट का जो ग्रंथ है वह 2 है। पहला है हर्षचरित और दूसरा है कादंबरी। याद रखिएगा, पहला हर्षचरित और दूसरा कादंबरी। याद रखिएगा, हर्षचरित और कादंबरी, इन रचनाओं से प्रश्न बनते हैं। तो बाणभट्ट के 2 रचनाएं हैं, हर्षचरित और कादंबरी। याद रखिएगा। अब दोनों रचनाओं के बारे में अलग अलग से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो पहला ग्रंथ है हर्षचरित, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यहाँ पे दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखिए। हर्षचरित जो है यह महाकवि बाणभट्ट की प्रथम रचना है। इसमें 8 उच्छ्वास है। याद रखिएगा, इसमें 8 उच्छ्वास है। प्रथम उच्छ्वास में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है। याद रखिए, पहले जो उच्छ्वास है उसमें हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है। ठीक है। और साथ ही साथ आगे के उच्छ्वास में, यानी बाणभट्ट ने हर्ष के वंश का वर्णन किया है और आगे के उच्छ्वास में हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राजश्री के मिलने तक का वर्णन इसमें दिया गया है। तो इस तथ्य को आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें 8 उच्छ्वास है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ यह बाणभट्ट की प्रथम रचना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो दूसरी रचना है कादंबरी, उसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको आपको यहाँ याद रखना है। जो कादंबरी है यह बाणभट्ट की प्रौढ़ और अंतिम कृति है, इसको याद रखिए। इसमें एक काल्पनिक कथा वर्णित है। यह गद्य काव्य का कथा भेद है। याद रखिएगा, यह गद्य काव्य का कथा भेद है। इसमें चंद्रापीड़ और वैश्यपायन के 3 जन्मों का वर्णन है। याद रखिएगा, चंद्रापीड़ और वैश्यपायन के 3 जन्मों का वर्णन है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं वह यहाँ पे दिए गए हैं। कादंबरी किसकी रचना है? यह पीजीटी 2005 में लिखा गया है, तो अभी आप पढ़ें। कादंबरी जो हैं वह बाणभट्ट की रचना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। दूसरा है हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो हर्षचरित के रचनाकार हैं बाणभट्ट, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? तो यह 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। अभी आप यह पढ़े हैं। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है। और अगला जो प्रश्न पूछा है, बाणभट्ट की प्रथम कृति कौन है? तो बाणभट्ट की जो है प्रथम कृति हर्षचरित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस रीति के लेखक है? तो बाणभट्ट पांचाली रीति के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य थे बाणभट्ट और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, साथ ही साथ पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न के बारे में। तो आशा कर रहे हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।